Hello everyone, I am Aditya Gupta and today we are going to practice problems for JEE Mains and Advanced from Black Book and the topic is sequence and series. तो चलिए पहले प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करने का अप्रोच देखेंगे. If 10 pi by 12 minus x, 10 pi by 12, 10 pi by 12 plus x in order are three consecutive terms of a GP, then sum of all the solutions in closed interval 0 to 314 is k pi, then the value of k is. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें एक जीपी दिया हुआ है जिसके थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिया गया है और उनके जो सॉल्यूशंस आएंगे इस इंटरवल में वो क्या है, के पाई है. तो हमें बतानी है के की वैल्यू कितनी होगी. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम कुछ की कंसेप्ट देखते हैं जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ होने वाले हैं. तो पहला है, इफ़ ए बी सी आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी देन जो मिडल टर्म का स्क्वायर होगा वो इक्वल्स टू होगा हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट का. तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी. नाउ सेकेंड क्या कह रहा है, कॉस सी प्लस कॉस डी होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू. नाउ कॉस सी माइनस कॉस डी होता है माइनस टाइम टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू. कॉस टू थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल्स टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा. एंड इफ कॉस थीटा इक्वल्स टू वन दिस इंप्लाई जो थीटा होगा वो क्या होगा, टू एन पाई. तो चलिए अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सॉल्व गिवन है हमारे पास, गिवन 10 पाई बाई 12 माइनस एक्स, 10 पाई बाई 12 10 पाई बाई 12 प्लस एक्स आर इन जीपी, आर इन जीपी. सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज 10 स्क्वायर पाई बाई 12 इक्वल्स टू 10 पाई बाई 12 माइनस एक्स इंटू 10 पाई बाई 12 प्लस एक्स. नाउ अब इनको साइन और कॉस में चेंज करेंगे हम. तो हमारे पास आ जाएगा दिस इक्वल्स टू साइन पाई बाई 12 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 12 माइनस एक्स साइन पाई बाई 12 प्लस एक्स अपॉन साइन कॉस पाई बाई 12 प्लस एक्स. नाउ अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई करेंगे. सो नाउ दिस इक्वल्स टू टू साइन पाई बाई 12 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 12 प्लस एक्स अपॉन टू कॉस पाई बाई 12 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 12 प्लस एक्स. ना ये जो ऊपर है ये हमारा बन जाएगा कॉस पाई बाई 6 माइनस कॉस 2x विद नेगेटिव साइन, और जो नीचे वाला हमारा ये बन जाएगा कॉस पाई बाई 6 प्लस कॉस 2x. ये कहाँ से हुआ, ये हमने ये दोनों फॉर्मूले यूज़ किया है. तो हमारे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज 10 स्क्वायर पाई बाई 12 इक्वल्स टू माइनस कॉस पाई बाई 6 माइनस कॉस 2x ओवर कॉस पाई बाई 6 प्लस कॉस 2x. ना हम कॉस पाई बाई 6 से पुट करेंगे, सो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस 2x माइनस रूट 3 बाई 2 अपॉन कॉस 2x प्लस रूट 3 बाई 2. एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 स्क्वायर पाई बाई 12 इक्वल्स टू 2 कॉस 2x माइनस रूट 3 अपॉन 2 कॉस 2x प्लस रूट 3. नाउ अब हमें 10 स्क्वायर पाई बाई 12 की वैल्यू फाइंड करनी है. सिंस cos 2 theta equals to 2 cos square theta minus 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. इसको हम 1 दे देते हैं नाम. सो दिस इंप्लाइज कॉस जो पाई बाई 12 होगा
कॉस पाई बाई 6 इक्वल्स टू होगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 12 -1। तो हम यहाँ से कॉस स्क्वायर पाई बाई 12 की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ ये होता है हमारा √3/2 √3/2 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 12। सो यहाँ से कॉस स्क्वायर पाई बाई 12 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस √3/2। नाउ सिमिलरली हमारे पास कॉस पाई बाई 6 इक्वल्स टू होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 12। इस बार हमने ये फॉर्मूला यूज किया है, cos 2 थीटा इक्वल्स टू ये यूज किया। सो दिस इम्प्लाइज √3/2 इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 12। सो यहाँ से साइन स्क्वायर पाई बाई 12 की वैल्यू जो आएगी वो होगी 1/2 1 माइनस √3/2। नाउ हमारे पास कॉस स्क्वायर पाई बाई 12 की वैल्यू है, साइन स्क्वायर पाई बाई 12 की वैल्यू है। हम इसको 1 में पुट करेंगे। फ्रॉम 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 1 माइनस √3/2 अपॉन 1/2 1 प्लस √3/2 एंड दिस इक्वल्स टू ये किसके इक्वल है 2 cos 2x माइनस √3 अपॉन 2 cos 2x प्लस √3। नाउ 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया। हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे दोनों तरफ ऊपर नीचे। सो दिस इम्प्लाइज 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3 दिस इक्वल्स टू 2 cos 2x माइनस √3 अपॉन 2 cos 2x प्लस √3। नाउ यहाँ से हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ से हमारे पास आएगा 4 cos 2x माइनस 2 √3 cos 2x प्लस 2 √3 माइनस 3। नाउ अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा दिस इक्वल्स टू 4 cos 2x प्लस 2 √3 cos 2x माइनस 2 √3 एंड माइनस 3। नाउ कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 4 cos 2x से 4 cos 2x कैंसिल हो गया, -3 से -3 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचेगा दिस इम्प्लाइज 4 √3 cos 2x इक्वल्स टू 4 √3। तो यहाँ से आगे हमारे पास cos 2x इक्वल्स टू 1। नाउ हमने यहाँ पे देखा इफ cos थीटा 1 होता है इसका मतलब जो थीटा होगा 2n पाई के बराबर होगा और हमारा n बिलोंग करेगा इंटीजर से। सो दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल्स टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू n पाई n बिलोंग्स टू z। नाउ we need to find solution in क्लोज इंटरवल 0 to 314। हमको जो सॉल्यूशन है इस इंटरवल में निकालना है। इसका मतलब जो हमारा n 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा n हमारा जाएगा 99 तक। क्यों इफ़ n इक्वल टू हमने 100 ले लिया लेट सपोज एंड पाई की होती है 3.1415। सो यहाँ से जाएगा जो 100 पाई होगा वो आएगा 314.15। नाउ ये 314 से बड़ा है मतलब हम 314 या उससे छोटा चाहिए तो हम n के वैल्यू कहाँ तक लेंगे 99 तक। सो हमारे पास जो x आ जाएगा दिस इम्प्लाइज जो x के वैल्यू वो क्या आ जाएगी 0 पाई 2 पाई 3 पाई कहाँ तक 99 पाई तक। नाउ सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x ऑल द वैल्यूज ऑफ x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 प्लस पाई प्लस 2 पाई 3 पाई प्लस डॉट 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 99 पाई। नो यहाँ पे 0 का कोई रोल नहीं है एडिशन में
तो ये हमारे पास यहाँ से हम पाई कॉमन लेंगे। सो दिस इक्वल टू पाई 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट 99। नाउ ये हमारा क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर। सो ये इक्वल होगा हमारे पाई इंटू 99 इंटू 100/2। दिस इक्वल्स टू 4950 पाई। नाउ अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है जो सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन होगा क्या होगा, के पाई के बराबर होगा। सो इसको हम के पाई के इक्वल लिखेंगे। नाउ वी आर गिवन sum of all the solutions in 0 to 314 इक्वल्स टू के पाई। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास दिस इम्प्लाइज के पाई इक्वल्स टू 4950 पाई। सो यहाँ से हमारी के की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4950। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।